आज जब हम अफगानिस्तान का नाम सुनते हैं तो जहन में सिर्फ जंग और तबाही की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 4000 साल पहले ये धरती दुनिया की सबसे अमीर और रहस्यमय सभ्यताओं का घर था। एक ऐसा दौर जब यहाँ सोने की खदानें थी, बड़े बड़े किलेबंद वाले शहर थे और यहाँ से निकलने वाला लापसी लादुनी मिस्र के फिरौन के ताज की शान बढ़ाता था। 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व ये वो 1300 साल थे जिन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी भारत और ईरान का नसीब बदल दिया। इस धरती पर आर्यों का उदय हुआ और यहीं से आप सभ्यता ने दम तोड़ दिया और यहीं पे पहली बार पारसी धर्म की गूंज सुनाई दी। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम वक्त के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे अफगानिस्तान का वो चेहरा जो इतिहास की किताबों में कहीं खो गया। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हैरान करने वाला है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2000 ईसा पूर्व में उत्तरी अफगानिस्तान के इलाके से। यहाँ एक ऐसी तहजीब फल फूल रही थी जिसे हम आज BMAC यानी कि बैक्टीरिया मार्जिना आर्कोलॉजिक कॉम्प्लेक्स यानी कि आर्क सभ्यता कहते हैं। इसके शहर आज के आधुनिक शहर की तरह प्री प्लान थे। बल्कि जिसे हम शहरों की माँ कहते हैं इसी दौर की देन है। इनके शहरों में बड़े बड़े महल, मंदिर और 3 परतों वाली मजबूत दीवारें थी। अफगानिस्तान उस वक्त ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था। शॉर्ट मुई नाम की जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक कॉलोनी थी जो यहाँ से नीलम और टीन जो कि कांसा बनाने के लिए एक्सपोर्ट करती थी। बिना अफगानिस्तान के उस वक्त दुनिया में ब्रॉन्ज यानी कि कांसा बनाना नामुमकिन था। सोचिए मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र तक की तलवारें इसी धरती की धातु से बनी थी। लेकिन 1700 ईसा पूर्व के आसपास मौसम बदलने लगा, भयंकर सूखा पड़ा और आर्क सभ्यता के शहर खाली होने लगे। तभी मध्य एशिया के मैदानों से कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। ये थे इंडो आर्यंस। ये लोग घोड़े पर सवार रहते थे और रथ चलाते थे। अफगानिस्तान की पहाड़ियों और दर्रों से होते हुए ये लोग 2 हिस्सों में बंट गए। एक गुट पूर्व की तरफ बढ़ा जो आगे चलकर वैदिक संस्कृति का आधार बना और दूसरा गुट वहीं रुक गया या पश्चिम की तरफ गया जो अवेस्तन या ईरानी संस्कृति बना। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों में एक पश्चिम पौधे यानी कि सोम का जिक्र है जो सिर्फ अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों पर मिलता था। इसका मतलब है हमारे पूर्वज की सबसे पुरानी यादें इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। 1200 ईसा पूर्व आते आते कांस्य युग खत्म हुआ और लौह युग की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान अब शक्तिशाली कबीलों का गढ़ बन चुका था और यहीं से जनपदों का उदय शुरू हुआ। पूर्वी अफगानिस्तान और आज के पेशावर के इलाके में गांधार साम्राज्य का उदय हुआ। महाजनपदों के दौर में गांधार प्रमुख स्थान था। इसके साथ ही कम्बोज नाम का एक कबीला था जो अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसी दौर में यानी कि लगभग 1000 से 700 BC के आसपास बल्ख शहर में एक क्रांतिकारी विचारक पैदा हुई, ज़ोरास्टर। उन्होंने दुनिया को पहला एक ईश्वरवादी यानी कि एक ईश्वर वाला धर्म दिया। अफगानिस्तान उस वक्त अग्नि मंदिरों यानी कि फायर टेम्पल का मुख्य केंद्र बन चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन थे जरथुस्त्र यानी कि ज़ोरास्टर प्राचीन ईरान के एक महान दार्शनिक, सुधारक और पैगंबर थे जिन्होंने विश्व को सबसे पुराने एक ईश्वरवादी धर्मों में से एक जरुस्त्र धर्म की नींव रखी। उन्हें जरुस्त्र या ज़ोरास्टर के नाम से भी जाना जाता था। उनकी शिक्षाओं ने न केवल प्राचीन फारस यानी कि पर्सिया को बदला बल्कि बाद में आने वाले धर्म जैसे कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम पर भी गहरा प्रभाव डाला। भारत में रहने वाले पारसी समुदाय के लोग इन्हीं के अनुयायी हैं। लगभग 1200 साल पहले जब फारस में स्थितियां बदली तो वो अपनी आस्था और संस्कृति को बचाने के लिए भारत चले आए थे। 700 ईसा पूर्व तक पहुँचते पहुँचते अफगानिस्तान एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ से बड़े साम्राज्यों की शुरुआत होनी थी। जल्द ही फारसी साम्राज्य यहाँ आने वाले थे, लेकिन उनसे पहले के ये 1300 साल हमें बताते हैं कि अफगानिस्तान कभी सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था। यह वो जगह है जहाँ संस्कृतियाँ मिली, जहाँ धर्मों का जन्म हुआ और जहाँ से इंसानियत ने एक नया मोड़ लिया। अगर हम अफगानिस्तान के इस प्राचीन इतिहास को भूल जाएंगे तो हम अपने खुद के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान की यह डीप हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो आप इसके आगे का हिस्सा यानी कि सिकंदर महान और फारसी आक्रमण देखना चाहते हैं तो इसका अगला भाग पार्ट 2 जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास
इतिहास में दिलचस्पी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपका अगला एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतिहास को जानते रहिए, सीखते रहिए।